बाबा की लाश और ये बाबा की बेटी। बाबा की लाश? हाँ महाराज। भीमा सिंह, ये बाबा की लाश है? हाँ महाराज। और भीमा सिंह ये कौन है? ये बाबा की बेटी है राजा। बेटी? क्या नाम है तुम्हारा? तुलसी। और भीमा सिंह वो मक्कार शेर सिंह कहाँ है? महाराज मैंने उसे अपने हिरासत में ले लिया है। इजाजत हो तो आज के समक्ष उसे हाजिर करवाओ। इजाजत है भीमा सिंह। सिपाही लिहाज सेना पर शेर से बोले। ये है वो बाबा का कातिल शेर सिंह। शेर सिंह? महाराज तू बाबा को मनाने गया था, साथ साथ हमारे बेटे विजय सिंह को लाने गया था, या तू बाबा का खून करने गया था? नहीं महाराज, बाबा का खून नहीं किया। आपके आदेशानुसार जब बाबा के पास पहुंचा तो हमारे पहुंचने से पहले किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया। मेरा गुनाह कि बाबा के जख्म से शमशीर निकाला और शमशीर निकालते ही ये लड़की वहां आ गई। मेरे हाथ की शमशीर देखकर हमें खूनी ठहराया है। सच्चाई ये है हुजूर, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। मुझे यकीन है कि मेरा बहादुर कभी ऐसा गलत काम नहीं कर सकता है। और हाँ बेटी तुलसी, क्या सही है क्या गलत है, तुम अपने मुख से हमें सुनाओ, हम इसका फैसला अभी करेंगे। बोलो बेटी, तुम घबराओ नहीं महाराज के समक्ष। बोलो, तुम्हें इंसाफ मैं दिलाऊंगा। तुम्हें भगवान का वास्ता, अगर तुमने अपने आंखों से देखा है तो महाराज के सामने सच्चाई बताना, मैं झूठ मत बोलना। मैंने खुद ही अपनी आंखों से देखा इसे, खुद मेरे पिता का इसी ने किया। छोड़ना इसको रात में पर हाल में पर करके पिता मेरे पिताजी का कातिल है। जिस वक्त आज मेरे पिताजी के सीने से खंजर निकाल रहा था, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। महाराज सुना आपने कि कातिल कौन है और कौन नहीं है। महाराज मैंने माना कि आपके आदेशानुसार बाबा को लाने के लिए गया, और महाराज जब बाबा ने आने से इनकार कर दिया होगा तो महाराज इसने अपनी सुपर्दी की गर्मी दिखा दिया और एक संत महात्मा का खून कर दिया। अरे शेर सिंह, जिन लोग बाबा की पूजा लोग करते हैं, भगवान समझते हैं, और वो भी संत महात्मा का खून करते हैं, जरा तुम्हारे हाथ में का महाराज ऐसे कातिल को सजा मिलना चाहिए। तो संत महात्मा का खून है। शेर सिंह, बेटी तुलसी ने तो अपने बयान को हमें सुना दिया है, और हाँ तेरे पास कोई सबूत हो
तो उसे हमारे सामने पेश कर, या कोई गवाह हो तो उसे हमारे सामने हाजिर कर शेर सिंह। महाराज, ना तो मेरे पास कोई गवाह है ना सबूत है, लेकिन हुजूर भगवान गवाह है कि बाबा का खून नहीं किया, लड़की झूठ बोल रही है। ना कोई गवाह है ना सबूत है, इसका मतलब कि बाबा का खून तूने ही किया है। क्यों रे गद्दार पापी कमीने बता, क्या रे गद्दार पापी। तूने किया मेरे कानून से कांपता हर फसल, खौफ तूने हमारा न खाया जरा। चुप हो जा, अरे चुप हो जा शेर सिंह, चुप हो जा। बाबा की लाश मेरे समन पड़ी हुई है। बाबा की बेटी चीख चीख करके कह रही है कि तूने बाबा का खून किया है, और फिर भी कहता है कि मेरी वर्दी पे दाग लगाया गया है। भीमा सिंह, मेरा आदेश है, शेर सिंह के हाथों में हथकड़ी से नहीं डलवा दो। इसे हिरासत में लेकर हाथों में हथकड़ी में लेकर डलवा दो। ले जाओ इसे जेल की सलाखों में डाल दो, और आज के 10वें दिन बाद मैं इसे फांसी के तख्ते पर चढ़वा दूंगा। और बेटी तुलसी, तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम हमें बताओ। भीमा सिंह से कह करके सुरक्षित तुम्हारे घर पहुंचवा देंगे बेटी। राजन, कोई और नहीं, जिन बाबा ने आपको श्राप दिया था, मैं उन्हीं बाबा की बेटी हूँ। ये उन्हीं की लाश है, और जहाँ पे आप मेरे पिताजी से मुलाकात हुई थी, वहीं के पास मेरी भैया है। इस दुनिया में मेरे पिताजी के सिवा कोई नहीं था, सिर्फ मेरे बाबूजी ने। अब कोई भी नहीं है, तन्हा बची हूँ। हाँ राजन। भीमा सिंह, इस बेचारी तुलसी का इस दुनिया में बाबा के सिवा कोई नहीं था। इसके पिताजी का खून शेर सिंह ने कर दिया है। ये बेचारी तुलसी बेसहारा हो गई है। लेकिन घबराओ नहीं तुलसी, जिस वक्त मैं सेना पर शेर सिंह को फांसी के तख्ते पर चढ़वाऊंगा,
उस वक्त मैं तुम्हें बुला लूंगा, तुम खुद ब खुद अपनी आंखों से देखना शेर सिंह की मौत का नजारा। और भीमा सिंह, आज के बाद तुलसी की रक्षा करना, तुलसी की हिफाजत करना, ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। तुलसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। महाराज आप घबराए नहीं, तुलसी का मैं बराबर ख्याल रखूंगा। आप घबराइए नहीं राजन, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। भीमा सिंह सिपाहियों से कह करके बाबा की लाश का अंतिम संस्कार करवा दो। सिपाही महाराज को आराम को छोड़ दो, जाओ। सहारा देने वाला कोई नहीं, तो तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा सहारा मैं दूंगा। तुम्हें आज के बाद कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं तुम्हारा बराबर ख्याल रखूंगा, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। तुम्हारा दर्द हमसे देखा नहीं जाता है। सिपाही, ये बेचारी अनाथ हो गई है, बेसहारा है। अगर इनका सहारा मैं नहीं दूंगा तो फिर कौन देगा? सिपाही, तुलसी को आज के बाद किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होना चाहिए, बराबर ख्याल रखना है। चलो बाबा की लाश को उठाओ, सबसे पहले अंतिम संस्कार करवाओ। देखो चलते चलते हम लोग काफी दूर आ गए हैं, और देखो यहाँ के इंसान पहचानने में नहीं नजर आता। हमको लगता है हम जादू नगरी आ गए, क्योंकि मैंने पहचान बनी। हमें भी ऐसा लगता है, लेकिन वो निराज ने बताया था कि होशियारी और चालाकी से जाना, और यही कई बादर पर जादूगर की बेटी का पहरावा होता। हमें तुम्हें होशियारी और चालाकी से चलना चाहिए। कहीं अगर जादूगर की बेटी की नजर हम पर और तुम पर पड़ी तो हमारा तुम्हारा सर यहीं पर कलम कर देगी, और हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम अपना पूरा नहीं होगा। आप होशियारी से निकल चलते हैं।
से गुलाम होता है। वक्त है, बोलो। जिसकी औकात मेरे पैर के जूतों के बराबर नहीं, आज वो मेरे सामने शेरों वैसी दाड़ लगा रहा है। सही कहा, हमारी औकात हमारे पैर के जूतों के बराबर नहीं है, लेकिन वक्त है कि आप तुम्हारे पैर में जूते भी नसीब करो। ये वक्त की बात है कि जेल में चाय तक नहीं मिल रही है, और तुम चाय पीते, तुम्हारी चाय में कीड़े पड़ेंगे। साले, पैसा खर्चा करता हूँ तो पीता हूँ, ऐसे थोड़ा सरकारी चाय पीता हूँ। तुमको चाय पिया साले, खाना खाओ चाय पियो तो साले तेल के फायदे का तुमको साले थन मार दो। और बोलो, और बोलो, बोलते जाओ, बोलते जाओ। बोला न तोहरे मुहे बंदूक के नाल ठोक दे। साले हराम सियारा, देखो ये साला पापा खून किया है, इसको ऐसी मार मारूंगा कभी मरवाया नहीं होगा। तुम थोड़ी देर देखो, हम जा रहा हूँ चाय नाश्ता करने। जाओ, तुम्हारी चाय में कीड़े पड़ेंगे। अगर मैं चाय में गिरवा पड़ गए तो पूरी जिंदगी में गिरवा जाएगी। लौवे यार, कितना पियो? अरे कम से कम एक बाल्टी लाओ यार। अबे तो नहीं है कि भाई से एक बाल्टी चाय पियो। अरे यार आधी बाल्टी तो खाली हाथ है गोर धोई। घबराना तो हम एक गरम करवा दे हुए मत पियो। और ये लो हमारी बंदूक, भागने न पाए। कोई तो चाय पिया क्या चाय हाजिर, लेकिन तुम इसको नहीं पिलाओ, इसको नहीं पिलाना। इसके टाइम तक खत्म हो जाएगी। हराम थोड़ी सी सो, हम चाय नाश्ता करके आ रहे हैं। वाकई में मैं तुझे गलत समझा था, लेकिन आज हमें मालूम हुआ कि तेरा बाप तेरी माँ के खेत में अच्छा बीजा डाला है, जो अच्छा पौधा तैयार हुआ है। शुक्रिया है, शुक्रिया। साला हरामखोर, चाहो क्या गुनाह है वकील साहब, यार नेकी कर रहे हैं, ऊपर से गाली मिल रही है, लेकिन घबराओ ना। देखो परिणाम इनके महीने हम आखिर निकाला, काहे घबराओ? जितना खाओ हम वसूल कर ले। साले हरामखोर बोल रहा है हमारे चाय में कीड़े पड़ेंगे, तुम पी लियो, तुम पिए रहो, कीड़े नहीं पड़ेंगे। तुम पिए रहो, पिए खाए तुम्हारे बाबा चलो ना। जेलर जेलर साहब, तुम ये अब चाय के चक्कर में ना रहो, हमको रोज एक जगह एक कप में हम बताओ अब पिए तो एक कप तक कराओ भाई। तुम्हारा इंतजाम फुल करूंगा, तुमको फुल पियाऊंगा और नाश्ता करूंगा, उसके बाद सरकारी सोडा में तेल लगाऊंगा। जितना ये चाय पिए के चाय निकाल लियो, साला मुझे पिए मुझे पिए। देखो कंपनी की हम निकाली थी ना, लेकिन भागने न पाया। साला हराम खोर नालायक गधा। कहा यार मुझे पिया रे, मुझे नहीं कहा तो और कोई पिए तो कहा मुझे तो दुनिया पिया। साला सरकारी सोटा में तेल लगाई नहीं सियाराम, इसने हमें नहीं कहा, बल्कि इसकी मां नाक से चाय पीती थी, इसलिए वो हमको कह रहा है। अब आप देखे हो ये तो भाई देखा नहीं, देखा है। अब आप आवत जात रहे हो ये तो देखे हो ये भाई। खैर कोई बात नहीं है। आज हम आपको इस हालत में देखकर
तो मेरा कलेजा फटा जा रहा, क्योंकि आप इतने बड़े अधिकारी होते हुए जो दूसरों की जान की हिफाजत करने के लिए हमेशा बॉर्डर में तैनात रहते थे, और आज वही इंसान बाबा का खून करने के बाद जेल के अंदर। सिया राम, बाबा ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने बाबा का खून कर दिया? मैं निर्दोष हूं, बाबा का खून नहीं किया। क्या आपको यकीन है कि बाबा का खून मैंने किया? नहीं, मुझे तो यकीन नहीं है, लेकिन जब आपने बाबा का खून नहीं किया तो खून के इल्जाम में कैसे आप फंस गए? जब बाबा के पास पहुंचा तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था। हाँ, मेरा गुनाह बस महाराज की जगह से शमशीर निकाला, और शमशीर निकालते ही बाबा की बेटी सामने आ गई। मेरे हाथ में शमशीर देकर हमें खूनी ठहरा दिया। कहने का मतलब कि आप पहुंचने से पहले बाबा का खून हो गया था, और जब आप पहुंचे तो बाबा के जिस्म से उस शमशीर को निकाला, और निकालते ही बाबा की बेटी आ गई, आपके हाथों में शमशीर देकर आपको खूनी ठहरा दिया। हाँ, सोचने बात तो ये है कि जब बाबा की बेटी ने शोर मचाया तो सबसे पहले मंत्री भीमा सिंह वहां पहुंचा। भीमा सिंह? लेकिन ये वहां कैसे? ये बाबा के आश्रम पर क्या करने गया था? क्या ये रात में ख्वाब देखा था कि आज बाबा की बेटी पर खून होने वाला है? और या तो फिर बाबा का खून किसी और ने नहीं, मंत्री भीमा सिंह ने किया है। अब मेरी बात समझ में आ रहा, आपको फंसाने में इसमें बहुत बड़ी साजिश है। बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन साहब, कुछ दिनों में तो आपकी फांसी भी होने वाली है। श्याराम, हमें मरने का गम नहीं है। अफसोस तो इस बात का है कि मेरी वर्दी में दाग लग गया। हाँ साहब, अफसोस इस बात का है, काश एक बार जेल से बाहर हो जाता तो मैं दुनिया के सामने सच्चाई ला देता कि मैंने बाबा का खून नहीं किया। एक बार आप जेल से बाहर हो जाए तो उस कातिल को खोज सकते हैं। कातिल को मैं खोज निकालूंगा, वो मेरी नजर से बच नहीं सकता। साहब, आप फिक्र न करें, आपको जेल से बाहर मैं करूंगा, आपको मौका मैं दूंगा। लेकिन साहब, आपके जाने के बाद तो यहाँ पर फांसी हमारी होगी साहब। मैं एक छोटा इंसान हूँ साहब। सियाराम, दोबारा ये शब्द नहीं इस बात पर लाना कि मैं छोटा इंसान हूँ। छोटा इंसान बड़ा बनता है, बड़ा छोटा बन जाता है। आज मैं एक पैर के धूल के समान हो गया, और इन सबों का जिम्मेदार कोई और नहीं, ये बाबा की बेटी खुद। उसे बराबर हमें देखा नहीं, और फंसाने में मंत्री भीमा सिंह की चाल है साहब। और सियाराम, हमें तो ऐसा लगता है कि मंत्री भीमा सिंह और बाबा की बेटी का कोई रिलेशन हो सकता है। हो सकता है, लेकिन आप टेंशन न करें, मैं आपको आपके हाथों की हथकड़ी खोल देता हूँ, और लेकिन कातिल को खोज कर जरूर पेश करते न महाराज। मैं उस कातिल को खोज निकालूंगा, वो मेरी नजर से बच नहीं सकता। ठीक है साहब। मंत्री भीमा सिंह मेरे सामने कह रहा है, बेटी इंसाफ दिलाऊंगा, तो क्या इंसाफ दिलाएगा? जो इंसान किसी को बेटी न समझाओ, बहन बहन न समझाओ, माँ माँ न समझाओ, वो मेरे सामने कह रहा है इंसाफ दिलाऊंगा। साहब, हथकड़ी तो मैंने खोल दिया है, लेकिन जेल के अंदर बहुत सारे सिपाही हैं। जेल से कैसे आप बाहर? सियाराम, तुम फिक्र क्यों करते हो? वर्दी में तो मेरी जिंदगी गुजर गई है। ऐसा लगता है मेरे मरने के बाद ये वर्दी मेरे जिस्म का कफन बनेगा, और
ये वर्दी काबिलियत पर हासिल किया है, रिश्वत देकर नहीं। सिर्फ हमें बंदूक और कारतूस दो और फिर देखो इसी से कैसे बाहर। सियाराम, अब तुम्हारा काम होगा कि तुम शोर मचाओगे। हाँ, कि एक कैदी भाग रहा है और यहाँ जो आए उसे अपने कब्जे में ले लो। आवाज न करने पाए। अरे जेलर साहब, अरे जल्दी आ जाए, कैदी भागा जा रहा है। जेलर साहब, जल्दी आए, कैदी भागा जा रहा है। जेलर साहब। याद रखो, अगर बदतमीजी से पेश आओगे तो तेरे खोपड़ी का कबाब बना दूंगा। याद रखो, सियाराम ये सोटा हमें मारने के लिए लाया है, इसे संभालो। मैंने चाय पिलाया तुमको और उसका बदला ये है। अरे तेरे हाथ का चाय पीना तो केवल बहाना था, याद रख। लेकिन वो चाय मेरे लिए खतरनाक था। अब तेरे अगर भीमा सिंह को पता चल गया ना, भीमा की मौत, भीमा को तो ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों की रूह कांप जाएगी। याद रखो, बेटी इंसाफ दिलाऊंगा, बेटी इंसाफ दिलाऊंगा। वो कुत्ता जो किसी को बेटी न समझा हो, यहाँ तक कि जिस माँ की कोख से जन्म लिया माँ को मां न समझा हो, माँ के साथ बदतमीजी करता हो, वो इंसान किसी का नहीं है। सबसे पहले इसके जिस्म को रस्सियों से बांध दो। तोरे घर में आग लग के पक्का है। आगे नहीं लगेगी। यहाँ भीमा सिंह लगा देगा, पक्का है। तू बैला गया, वाह यार, तू मेरा भाई है। भाई नहीं साले, कसाई कैसी है ना? बैला गया, ये क्या करे यहाँ से यार? अगर हिले तो गोली मार दूंगा। कैसी है ना? अबे शक्तिमान बना हुआ जा देगा यार। शक्तिमान नहीं, तेरा ऑपरेशन होगा। बैला गया, हमारा भाई यार। अबे अपनी बहू को काटी। ए भैया, हाँ? क्या करेगा? अगर भीमा को पता चल गया तो फिर भीमा का नाम इज्जत देगा बे। इसे कपड़े से ढक दो और ढककर लैट्रिन में डाल दो। सियाराम, ये सोटा का राज तुम्हें नहीं मालूम। इसका बहुत बड़ा रहस्य है। इसका राज मैं जानता हूँ। ये सोटा इसके बाप का है। हाँ, और इसका बाप इसकी माँ को दिया था कि मेरा सोटा है, इसे अपने दलाल में संभाल कर रखना। लेकिन ये कम्मक अपनी माँ के दल्लाम से सोटा निकाल कर लाया है। ये इतना नामाकूल शैतान है। अब इसी सोटा से इसकी स्वागत करो। सियाराम,
बदमाश पकड़े गए, तुम मौत की सजा के लिए मुकर्रर रहे। और निकलो। आराम घोर रहेगा। साले सोने का कोई तरीका है तेरे? स्टाइल है। आराम घोर हाथ पैर बांध के सो रहा है। अच्छा खोल खोल इसे यार, खड़ा हो। ये बता कि तू ड्यूटी करने आया कि सोने आया है? ड्यूटी कर रहा है। इस साले कमीने हाथ पैर बांध के यहाँ सो रहा है। साले कुत्ते, मैंने तेरी ड्यूटी जेल में लगाया है कि साले सोने के लिए लगाया है? पहले ये बता। हरामखोर साले, हाथ पैर बांध के साले लैट्रिन में पड़े हो, बदबू नहीं लेती तुम्हें? तेरी जिंदगी में तेल लगा दिया। कहाँ गया वो शेर सिंह? कहाँ? हराम चादे। साला हराम घोर सरकारी सोडा में तेल लगाने के चक्कर में कमीने जिंदगी में तेल लगवा लिया। साला बोलता रहा और तब साले कमीने सुनते रहे। हरामखोर, बंदूक तेरी कहाँ है? हरामखोर साला कमीना बंदूक ले गया और तुम साले छक्के के जैसे भटक रहे हो। कमीने कहीं चीनी आता है कि तुमको साले काट डालू इस जगह पे। हरामखोर, इतनी मुश्किल से ना साले की चाल चलकर उसे फंसाया, जेल की सड़कों में डाला और तब हराम जादे उसे यहां से भगा दिया। कहां तक गया होगा? चलो उसका पीछा करो और जहां कहीं वो दोनों मिल जाते हैं दोनों को मिटा दो, अन्यथा वो बच गए तो हमारे लिए काल बन जाएगी। और भीमा सिंह अपने दुश्मन को चिंता नहीं छोड़ेगा।
नहीं साले तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगा। और उसका पीछा करो। तुम साले हराम खोर अच्छा हुआ भाग गया। तुम साले हराम खोर सिपाही दिख गए हैं तो साले को जाने दो, लेकिन उन दोनों पे नजर रखो और जहां कहीं दोनों मिलते हैं तो आराम करो, सुन कर दो। आज नहीं तो कल हाथ जरूर लगेंगे, इसे पे नजर रखते रहो। सिपाही छोड़िए इन बातों को, एक बात तुमसे बहुत मजे की बताना चाहते हैं। बात यह है कि जब हम और तुम बाबा की कुटी पे गए थे तो वहां बाबा की लाश के सिवा तुमने और कुछ देखा है? सिपाही, मैंने बाबा की लाश से एक अनोखी चिड़िया देखा यार। चिड़िया तो नहीं देखा यार, 55 साल का कौन चिड़िया है? सिपाही, वैसी अनोखी हसीन चिड़िया है कि भीमा सिंह जब से पैदा हुआ शायद कभी नहीं देखा है। कौन सी चिड़िया है? अब वो कौन सी चिड़िया है मैं तुम्हें बता रहा हूं कि चिड़िया को देखते ही भीमा सिंह का दिल बदल गया उसकी तरफ। अब सुनो, हम तुम्हें बतलाते हैं। तो जब से देखा नाजरी पिया पान करो, जब से देखा नाजरी पिया पान करना, और तब से दिल का भू नहीं हुआ बहुत है। तब से दिल का भू नहीं हुआ बहुत है। वो अनोखी चिड़िया कौन सी है? वो है बाबा की बेटी तुलसी। तुलसी? हाँ, शिवाई वाकई में तुलसी को क्या बनाने वाले ने फुर्सत से बनाया है यार। वो का फुर्सत से बनाए, तुमका जल्दी जल्दी ढकेल दे। शिवाही वाकई में कैसे चुन चुन कैसे बनाया है यार। बनाया है। जब से मैंने उसको देखा हमारा दिल इसकी तरफ जा रहा है। और ये शिवाही, क्या उसकी आंखें थी यार? आंखें थी कि हमको पाके यार? क्या उसके होठ थे? वो थे। क्या गोरे गोरे गाल थे? गोरे गोरे गाल, छाती पर जलती थी। मसाले पागल यही करेंगे। सिपाही देखिए, मौका अच्छा है कि शक्ल तुलसी का सहारा देने वाला कोई नहीं है। बाबा दुनिया से चला गया, तुलसी तन्हा है। मौका बहुत अच्छा है, यहाँ हम चलते हैं आज उसी खुदी पे और तुलसी से अपने प्यार का इजहार करेगा। आज तुलसी ने हमारी बात को मान लिया तो
देखना के दिन से थाना नगर की रानी जा सकते हैं हम बाबा की। जो हमें जेल से आजाद कर दिया। नहीं, इसमें एहसान की क्या बात है? जो हमारा फर्ज था वो मैंने किया। नहीं, बहुत बड़ा एहसान किया और आज से लोग हमें शेर सिंह नहीं जानेंगे। फिर क्या जानेंगे? आज से लोग हमें डाकू ज्वाला सिंह के नाम से, और तुम्हारा नाम सियाराम नहीं होगा। फिर क्या होगा? नाम डाकू भैरव सिंह। और सेना बता मैं कभी धारा नगर दर मुझे शाह